हल्द्वानी के दमवा डूगा में जमीनों की खरीद बिक्री और नवनिर्माण पर रोक। एसडीएम ने जारी किए सख्त आदेश। लेखपालों को क्षेत्र में नजर बनाए रखने के दिए निर्देश। कुमाऊं मंडल में 5 साल में रिश्वत के 40 मामले, 49 गिरफ्तार, 7 राजपत्रित अधिकारी पर भी गिरी घास। 14 रिश्वतखोरों को कोर्ट से सजा और विजिलेंस की कार्रवाई अभी भी जारी। हरिद्वार में अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट का भांडाफोड़, 61 सिलेंडर, 2 कैप्सूल, वाहन और उपकरण जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 अब भी फरार। अल्मोड़ा के गणेशी गैर में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। क्षेत्र में 3-4 और होने का दावा, लोगों में दहशत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। हल्द्वानी की दमवा डूगा क्षेत्र स्थित ग्राम जवाहर ज्योति में किसी भी प्रकार के नए निर्माण भूमि की खरीद फरोख्त, अतिक्रमण या सीमांकन में बदलाव पर रोक लगा दी गई है और अब भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों की अद्यतन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और इस दौरान अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने के लिए ये प्रतिबंधात्मक कदम भी उठाया गया है। और एसडीएम हल्द्वानी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगली सूचना तक दमवा डूगा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया निर्माण, भूमि क्रय विक्रय या सीमांकन परिवर्तन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। और क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी और लेखपाल नियमित रूप से निगरानी करेंगे और साथ ही स्थानीय पुलिस को आदेश के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। और उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ज्योति दमवा डूंगा 2016 में ही राजस्व कानून घोषित हो चुका था। तत्समय उसमें धारा 48 का नोटिफिकेशन किया गया था। तकनीकी कारणों की वजह से उसको बंद किया गया। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के उपरांत 21 अगस्त को धारा 48 दोबारा इसमें नोटिफाई हो चुकी है, जिसके क्रम में रिकॉर्ड ऑपरेशन उसमें अब प्रारंभ कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड ऑपरेशन जिसका किया जाना है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डीजीपीएस सर्वे या अन्य मशीनों के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए टेक्निकल एजेंसी अपॉइंट की जा रही है। क्योंकि लगा नोटिफिकेशन होने के पश्चात ये संभावना बनी हुई थी कि जो राज्य सरकार की भूमि है, राज्य या सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है, इसके अलावा सड़क, नाली, नहर या नालों की भूमि है, उसमें भी अतिक्रमण होने की संभावना बनी है। जिसके दृष्टिगत किसी भी प्रकार के नए निर्माण पे और किसी प्रकार का खरीद फरोख्त करना, क्योंकि वहाँ अभी भी पूर्णतः अवैध है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट जो भूमि अधिकार वहाँ भी प्रदान नहीं किया गया। ऐसे में लैंड फ्रॉड होने की संभावना बनी हुई है। जिसके पर्वतीय जिलों में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ रहा है। अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के कई मोहल्लों में इन दिनों गुलदार की दहशत बनी हुई है। और मंगलवार रात नगर के गोलनाक रडिया क्षेत्र में गणेशी गैर में एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया, जिसे वन विभाग की टीम रेस्क्यू सेंटर एनटीडी ले गई। और गोल नाकरडिया और चीना खान गणेशी गैर में लंबे समय से गुलदार का आतंक चरम पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में 3 से 4 गुलदार और हैं, जो कि लगातार लोगों के पालतू कुत्तों और अन्य मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगा करके अन्य गुलदारों को भी पकड़ने की मांग की है। 3 महीने से चीना खान, गोलना करड़िया और गणेश गैर मंदिर क्षेत्र में तेंदुए का बहुत दहशत थी। आए दिन घरों पर तेंदुआ दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी कैमराज में तेंदुआ ट्रैप हो रहा था। वन विभाग ने पिछले लंबे समय से यहाँ पर पिंजरा लगा था, लेकिन कल शाम मंगलवार की रात्रि में गणेश गैर में तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। हालांकि वन विभाग उससे अभी स्वास्थ्य परीक्षण के बाद फिर आगे बताया गया कि क्या हुआ, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में 3 से 4 तेंदुए और घूम रहे हैं। और लोगों की मांग है कि इन्हें लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, लोगों से भय से दूर करने के लिए यहाँ पर और भी पिंजरे। कुमाऊं मंडल में पिछले 5 सालों में रिश्वतखोरी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। विजिलेंस की टीम ने अब तक 40 मामलों में एफआईआर दर्ज कर 49 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 7 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं और वहीं 14 आरोपियों को अदालत ने सजा भी सुनाई है। विजिलेंस निदेशक वी मरुगेशन ने बताया कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है और जनता से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति रिश्वत मांगे तो 1064 टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं और शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
वहाँ पे भी भ्रष्टाचार का कंप्लेंट आता है। 1064 है हमारा वेबसाइट है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हेल्पलाइन भी शुरू किए हुए हैं 1064, उसके माध्यम से कंप्लेंट्स आते हैं। जब भी कंप्लेंट्स आता है हम उसको सीरियसली लेके अपने मैदानी कार्रवाई करते हैं। अब तक प्रदेश में 15 ट्रैपें हो गए हैं। उस पे पिछले साल भी कुछ पुलिस वाले थे, इस साल भी हमने एक पुलिस वाले थे। देहरादून सेक्टर में आप जानते होंगे पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। हमारी कमी कहाँ रहता है कि जब कंप्लेंट्स नहीं आता है तो हमारी तरफ से कार्रवाई हो नहीं पाता। बट हम अपील करते हैं जनता से 1064 के माध्यम से आप हमें सहयोग करो भ्रष्टाचार को। हरिद्वार के रानीपुर थाना क्षेत्र में गैस प्लांट के पास में एक बंद पड़ी कंपनी में चल रहे अवैध गैस लिफ्टिंग रैकेट का पूर्ति विभाग और पुलिस ने देर रात भांडाफोड़ किया। छापेमारी में 61 कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर, 2 गैस से भरे कैप्सूल वाहन, रिफिलिंग मशीनें, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और अन्य उपकरण को बरामद किया गया। इस दौरान 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया जबकि अन्य फरार हो गए और गैस प्लांट के नजदीक और घनी आबादी वाले क्षेत्र में बिना सुरक्षा उपकरणों के यह अवैध काम बड़े हादसे का कारण बन सकता था। पूर्ति विभाग ने इसी एक्ट 1955 और पेट्रोलियम एक्ट 2000 के तहत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। सात लोगों के खिलाफ ईसी एक्ट और पेट्रोलियम रूल्स 2000 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। सेफ्टी के लिहाज से जो सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं वो नियरेस्ट गैस गोडाउन है उसे हैंडओवर किया गया है। जो 2 कैप्सूल जब्त किए गए हैं वो अलोंग विद द गैस आईओसी प्लांट को उनके सीनियर मैनेजर को हैंडओवर किया गया है, इस आशय से कि जब तक किसी सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी से इसमें अगले आदेश नहीं पारित होते हैं तब तक ये सुरक्षित रखें। नैनीताल जिले के रामनगर में अब नेचर गाइड का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की मांग को तेज कर दिया गया है और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने इस दिशा में पहल करते हुए पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MC पांडे से मुलाकात कर कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव रखा। शर्मा ने कहा कि रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा होने के कारण पर्यटकों के लिए गाइड की बड़ी जरूरत होती है और ऐसे में ये कोर्स युवाओं के लिए रोजगार का नया जरिया भी बन सकता है। प्राचार्य डॉक्टर पांडे ने भी इस मांग को सकारात्मक बताते हुए कहा कि यदि विश्वविद्यालय से अनुमति मिलती है तो नेचर गाइड डिप्लोमा शुरू किया जा सकता है जिससे कि स्थानीय छात्रों को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आज यहाँ रामनगर में जो अपने महाविद्यालय है उसके प्राचार्य जी से एक निवेदन किया है कि आपके यहाँ टूरिज्म के जो है कोर्स चल रहे हैं, इको टूरिज्म के कोर्स चल रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के स्थानीय लोगों के मांग को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो है नेचर गाइड का भी कोर्स जो है इस महाविद्यालय से अगर डिप्लोमा कराए महाविद्यालय तो इसका आने वाले समय में जो है इसका बहुत अच्छा लाभ जो है हमको मिलेगा। रामनगर का जो क्षेत्र है ये ज़्यादातर फॉरेस्ट का एरिया है और क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ है तो इस स्थान का अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो जाता है। यहाँ के जितने भी रोजगार और व्यवसाय हैं सभी इन्हीं गतिविधियों पर केंद्रित हैं। तो ऐसी स्थिति में इससे संबंधित पढ़ाई किया जाना निश्चित रूप से ज़रूरी है। मैं यहाँ बता दूं कि महाविद्यालय में अभी भी 3 डिप्लोमा कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें एक इको टूरिज्म पे डिप्लोमा देते हैं हम, एक ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट पे डिप्लोमा देते हैं, डिप्लोमा इन टूरिज्म। अब खबर उधम सिंह नगर से है जहां सितारगंज में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। मेन चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और देश भर में संगठन की भूमिका पर चर्चा हुई। कार्यक्रम से दिल्ली से पहुंची साध्वी प्राची ने लव जिहाद कट्टरपंथ से बेटियों की सुरक्षा पर जोर देते हुए हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक अनुज वालिया ने बताया कि संगठन अब तक 1 लाख से ज्यादा बेटियों को लव जिहाद से और 80,000 गायों को कटने से बचा चुका है। उन्होंने कहा कि भीप 40 से ज्यादा देशों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। का स्थापना दिवस हमने भव्य रूप से सितारगंज में मनाया है। विश्व हिंदू परिषद दुनिया के 40 देशों में काम करता है, 80 देश में संपर्क है और पूरे वर्ष भर में
1 लाख से ज्यादा गाय कटने से बचाते हैं, 80,000 से ज्यादा बेटियों को लव जिहाद से बचाते हैं और 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाते हैं। और हिंदुओं के मूल बिंदुओं के लिए संघर्ष करने वाला संगठन, जो हिंदू के ऊपर पूरे देश भर में कहीं भी संकट आता है तो बजरंग। दिव्यांग कल्याण समिति हल्द्वानी की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नैनीताल जनपद के दूरस्थ ग्राम चाफी में बच्चों को लेखन सामग्री वितरण हेतु शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन चाफी के प्रधान कमल देवका ने किया और इस दौरान शिविर में सर्वप्रथम संस्था के संस्थापक स्वर्गीय राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम का संचालन सचिव ममता जोशी ने किया। शिविर में लगभग 80 बच्चों को लेखन सामग्री वितरण की गई। सचिव ममता जोशी ने कहा कि संस्था का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां के बच्चों को शिक्षण लेखन सामग्री वितरण की जा सके। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में गणपति उत्सव की धूम इस बार कुछ खास है, क्योंकि भगवान गणेश अपने नाना राजा दक्ष के घर यानी कि अपने ननिहाल कनखल पहुंचे हुए हैं और दक्ष मंदिर में इस बार अष्टविनायक गणेश जी की विशेष स्थापना की गई है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। और श्रावण के समापन के साथ ही भगवान शंकर तो कैलाश लौट चुके हैं, लेकिन अब गणपति जी 9 दिनों तक कनखल में विराजमान रहकर के भक्तों को सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देंगे। हरिद्वार और कनखल के कई स्थानों पर गणपति की स्थापना की गई है, लेकिन ननिहाल में गणपति की मौजूदगी सबसे खास मानी जा रही है। स्थानीय लोगों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। भगवान गणेश जी का विग्रह स्थापित किया है, जिसकी निरंतर 9 दिन तक पूजा चलेगी। जिस प्रकार से हमारे गर्भ का संस्कार होता है 9 मास का, उसी प्रकार से 9 दिन पूर्ण पूजा के बाद में शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान का विग्रह गंगा में विसर्जित किया जाएगा। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भगवान गणेश का 9 दिन तक दर्शन प्राप्त होगा। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी सनातन धर्म में पूजा पद्धतियां हैं, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, घर का हो या संन्यास का हो, उसमें सर्वप्रथम भगवान गणेश। हरिद्वार पुलिस ने एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर देव व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पैटांगन मॉल स्थित गुड एंड हैप्पी स्पा एंड सलून पर छापा मारा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यहां से 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। साथ ही मॉल के फ्लूट एंड फ्लाई स्पा में अनियमितताएं मिलने पर संचालिका का चालान भी किया गया। मुख्य महिला आरोपी वर्षों से हरियाणा, दिल्ली, यूपी और मुजफ्फरनगर से युवतियों को लाकर स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चला रही थी। पुलिस ने आईटीपी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी और इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी फिलहाल तलाश की जा रही है। पेंटागन मॉल के पास में एक स्पा सेंटर से छापामारी करते हुए जो अवैध रूप से लोग यहाँ पर स्पा चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 महिलाएं और कुछ पुरुषों को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ जो भी एसटीओ के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस प्रकार के जो स्पा सेंटर्स हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। और ये कार्रवाई हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष लोकेश कुमार और संचालन जिला मंत्री विवेक सैनी ने किया। शिक्षकों ने मांग की कि सीधी भर्ती नियमावली को तत्काल निरस्त कर 100% पदोन्नति प्रणाली लागू की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग की नीति लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के साथ अन्याय है और उनका हक छीना जा रहा है। संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। शिक्षकों का मानना है कि 100% पदोन्नति से ही शिक्षा व्यवस्था को न्याय संगत और मजबूत बनाया जा सकता है। हमारा आंदोलन है चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। पहले हमने 18 तारीख से चौक डाउन किया था 24 तक, फिर ब्लॉक मुख्यालय पे 1 दिन का धरना था और आज तीसरा चरण था, जिला मुख्यालय पे धरना था। इसके बाद हमारा जो आंदोलन ये जो है 1 सितंबर से हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत
कॉलटैक्स के पास में एक युवक नहर में जा गिरा, उसका अभी तक सुराग नहीं लग सका है और पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें युवक की खोजबीन में जुटी हुई है। मूल रूप से मुरादाबाद के कांट निवासी रवि कुमार यहां इंदिरा नगर काठ गोदाम में अपनी दीदी मंजू लता के साथ रहता है और वो कॉलटैक्स के पास में अंदर की ओर नहर में वो खड़ा था और कुछ देर बाद उसके नहर में गिरने के स्थानीय लोगों ने सूचना दी। मोनू की चप्पल बरामद हुई है और पुलिस मोनू की तलाशी कर रही है। हरिद्वार के भेल फाउंड्री गेट स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर ग्रामीणों ने बिजली कटौती और अव्यवस्थित आपूर्ति को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि अचानक फीडर बदलने से उनके इलाके में बिजली आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है, जिससे कि किसानों, छोटे व्यापारियों और आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। समाजसेवी कासिम अंसारी, कांग्रेस नेता मुशर्रफ अंसारी और पूर्व प्रधान हारून अहमद ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। गदरपुर के विकासखंड सभागार में सोमवार को खंड विकास अधिकारी अतिया परवेज ने 43 नवनियुक्त ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई। इस मौके पर ग्राम प्रधानों ने जनता से किए गए वादों को निभाने और गांव के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। वीडियो अतिया परवेज ने बताया कि गदरपुर क्षेत्र में कुल 44 ग्राम सभाएं हैं, जिनमें से 43 प्रधानों ने आज शपथ ग्रहण की। उन्होंने सभी प्रधानों से पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ में कार्य करने का आह्वान किया। जिसमें से 44 संगठित हैं, बाकी जो हमारी 8 ग्राम पंचायतें हैं वो संगठित नहीं हैं। तो 44 ग्राम पंचायतों के जो प्रधान नवनिर्वाचित हैं उनका आज शपथ समारोह था यहाँ पर विकासखंड बीडीसी हॉल में। आज हमारा शपथ ग्रहण हुआ। मैं अपने ग्राम सभा के सभी के जो वादा किया है उस पर खरे उतरूंगी, पूरे निष्ठा से अपना काम करूंगी और उसके सुख दुख में उसके साथ रहूंगी। अपनी ग्राम सभा के अंदर चहुमुखी विकास करूंगा। पूरा जिस तरीके से पेड़ पौधे लगाने हैं, प्रकृति का पूरा ध्यान रखूंगा और जल व्यवस्था का पूरा ध्यान रखूंगा। इस तरीके से पूरी ग्राम सभा का विकास करूंगा। सभी नवनियुक्त प्रधान साथियों को आज से कार्यकाल प्रारंभ हो गया है और मैं सभी से साथियों सबसे अपील करता हूं कि अच्छे से, क्योंकि काम करोगे। इस बात बड़ी खुशी है कि सभी युवा साथी ज्यादा आए हैं और युवाओं से